हेलो फ्रेंड्स, एक्सीलेंट एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम घन तथा घनमूल यानी कि क्यूब एंड क्यूब रूट का अभ्यास करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और ये वीडियो जो है वो उन बच्चों के लिए है जो कि स्टैंडर्ड 8 में पढ़ाई करते हैं, यानी कि बच्चा चाहे इंग्लिश मीडियम में हो, हिंदी मीडियम में हो या गुजराती मीडियम में हो, सभी बच्चों के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो चलिए हम पढ़ाई शुरू करते हैं। घन तथा घनमूल क्यूब यानी क्यूब रूट, उसका है पार्ट 1। पार्ट 1 में जो है वो सिर्फ थियरिकल और एग्जाम्पल दिए हैं। एक्सरसाइज जो है वो हम पार्ट 2 में लेके आएंगे। पहले देखते हैं क्यूब। क्यूब किसे कहते हैं? तो यदि x कोई संख्या हो तो x इंटू एक्स यानी x को जो है 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁻³ आएगा, तो उसको x का घन कहते हैं। जैसे कि 2 का घन यानी कि 2⁻³ यानी 2 जो है 3 बार आएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो आंसर आएगा 8। तथा 6 का घन जो है 6³ यानी 6 जो है 3 बार, यानी कि आंसर आएगा 216। उसके बाद है घनमूल। यदि x का घन x³ हो तो x को x³ का घन कहते हैं। इसे घनमूल में x या तो x की 1/3 घात ऐसे व्यक्त करते हैं। जैसे कि 4 का घन तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, यानी कि 64 आंसर आएगा। तो 64 का घनमूल क्या निकलेगा? तो उल्टा कर देंगे हम कि घनमूल 64, तो घनमूल में 4 का क्यूब और ये घन है, तो घन और क्यूब मतलब कि घनमूल और क्यूब निकल जाएगा, तो आंसर सिर्फ रहेगा 4। ठीक है। उस तरह से 5 का घन यानी 125 होता है। तो यह 125 का घनमूल क्या होगा? तो घनमूल में 125 लिखेंगे, तो घनमूल में जो है 5 का क्यूब और ये घनमूल, तो क्यूब और घनमूल यानी कि घन और घनमूल निकल जाता है, तो आंसर बचेगा 5। उसके बाद देखेंगे 1 से 20 तक की संख्याओं के घन तथा घनमूल। अगर बच्चों आपको घन और घनमूल ज्ञात है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको ज्ञात नहीं है तो इस चैप्टर को सरलता से समझने के लिए और अच्छी तरह से ज्ञात करने के लिए आपको आवश्यकता होगी घन की। आप सिर्फ घन ज्ञात कर लीजिए तो घन के ऊपर से घनमूल जो है ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। 1 का घन आएगा 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125। अगर आपको ऐसा है कि कैसे आता है तो देखते हैं। 6 का घन यानी कि 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 जा 36 और 36 जा 216, तो ऐसे जो है घन निकालते हैं। यानी कि एक ही जो संख्या है, जो अंक है, उसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका घन निकल के आ जाएगा। तो ऐसे 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 728, 10 का घन, अभी 10 का घन जो है 10 इंटू 10 इंटू 10, अगर आपको नहीं करना तो क्या कर सकते हैं, एक वैसे का वैसे, और 0 की 3 घात है तो 0 3 बार लिख दीजिए, तो ऐसे भी आप 10 का क्यूब निकाल सकते हैं। अब सामने आ जाते हैं। अभी हम सिर्फ घन की बात करते हैं, घनमूल अभी बात करेंगे नहीं। पहले घन देख लेते हैं फिर घनमूल सीखेंगे। तो 11 का घन
1331, 12 का घन 1728, 13 का घन 2197, 14 का घन 2744, 15 का घन 3375, 16 का घन 4096, 17 का घन 4913, 18 का घन 5832, 19 का घन 6859 और 20 का घन आएगा 8000 यानी कि 8000। अभी देखेंगे कि हमने घन तो ज्ञात कर लिए, तो घन के ऊपर से घनमूल कैसे निकालेंगे। तो नीचे से उल्टा देखते हैं कि घनमूल में जो है 8000 है, ठीक है। तो 8 का घन क्या है आपको मालूम है 2, और 3 बार 000 है तो एक बार लेंगे, तो 20 का घन और उसका है घनमूल। घन और घनमूल निकल गया तो आंसर बचेगा 20, तो आंसर आएगा 20। अगर आपको ऐसा नहीं करना तो सब जो है उल्टा कर दीजिए, यानी कि घनमूल में 6859 है, ठीक है, तो उसका घनमूल निकलेगा 19। 5832 का घनमूल निकलेगा 18। 4913 का घनमूल निकलेगा 17। 4096 का घनमूल निकलेगा 16। उल्टा कर दीजिए, ये जो सीधा सीधा आपने पढ़ाई की है उसका उल्टा करें, तो उल्टा करें तो क्या आएगा 16, 15, 14, 13, 12, 11, ठीक है। तो ऐसे हम घन और घनमूल तक पहुंच सकते हैं, मतलब कि आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। घन ज्ञात करने की विधि, अब उसे ज्ञात कैसे करेंगे। मेथड ऑफ फाइंडिंग क्यूब, गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टर मेथड। सर्वप्रथम दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड मतलब कि 8 है तो 8 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे। 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 1, यानी कि 3 बार जो है 2 निकला, तो उसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। समान खंडों के 3 युग्म बनाएंगे, यानी कि 2 जो है 3 बार आया तो इसका एक युग्म बन गया। प्रत्येक युग्म में से एक एक गुणनखंड लेते हैं तथा लिए गए गुणनखंडों के गुणा करते हैं। मान लीजिए कि 1000 है, ठीक है, तो प्रत्येक का एक एक गुणन यानी कि 10 × 10 × 10, तो जो है एक युग्मन बनता है। प्राप्त गुणनफल की संख्या का घनमूल कहलाता है। तो जो भी संख्या प्राप्त हुई 10 का क्यूब हुआ तो क्यूब और क्यूब रूट निकल गया तो आंसर आ जाएगा 10। तो ये जो है घनमूल उसे कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ हमें एग्जाम्पल करके दिया गया है कि कैसे निकालते हैं घनमूल। तो 729 है तो उसको हमने अभाज्य किया है, तो अभाज्य मेथड से देखेंगे तो 3 बार 3, दूसरे 3 बार 3, यानी कि 3 का एक युग्म और 3 का एक युग्म, यानी ये 3 का एक युग्म, ये 3 का एक युग्म, यानी 3 3 जो है 2 बार आएंगे, तो 3 3 ज़ा 9। तो इसका जो घनमूल है, घनमूल में 729 जो है उसका घनमूल निकलेगा 9, ठीक है। उसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु में क्या है, तो महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो कुछ नहीं है, सिर्फ इक्वेशन है, यानी कि इक्वेशन आपने ज्ञात कर लिया तो आप आसानी से पूरा चैप्टर जो है इजीली समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला जो है ये इक्वेशन देखते हैं। क्यूब रूट यानी कि घनमूल में ए बी है, तो ये ए बी घनमूल में आएगा, बी भी घनमूल में आएगा, तो घनमूल में ए × घनमूल में बी। दूसरा देखते हैं ए बी का क्यूब, यानी कि ए का भी क्यूब आएगा और बी का भी क्यूब आएगा। फिर देखते हैं a/b का क्यूब, यानी ए का क्यूब घनमूल में a/घनमूल में b, तो ये जो है
विभाजन का रूल्स यहाँ लागू पड़ता है, जो कि आप सेम 1 में पढ़ चुके हैं। यदि ए क्यूब इक्वल टू बी क्यूब है तो क्यूब क्यूब जो सेम है तो क्या आंसर आएगा, ए इक्वल टू बी। तो ये आपको अच्छी तरह ज्ञात करना है, क्योंकि अगर मानों की संख्या हमें ऐसा कुछ मिला है तो हमें आसानी से पता चल सके। उसके बाद है यदि ए प्लस बी का क्यूब इक्वल टू, अभी यहाँ जो है 2 इक्वेशन दिए हैं तो हमें ऊपर का इक्वेशन जो है वो करना नहीं है, सिर्फ नीचे का इक्वेशन डायरेक्ट ज्ञात कर लेंगे। तो ए प्लस बी का क्यूब इक्वल टू ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3 जो है आगे चला जाएगा, यानी कि 3ab और अंदर कोष्टक में रहेगा ए प्लस बी। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन है वही आपको करना है, बाकी का इक्वेशन आपको करना नहीं है। अभी सेम टू सेम नीचे है कि ए प्लस बी का क्यूब था, वैसे ये ए माइनस बी का क्यूब, यानी कि जहाँ जहाँ भी बीच में ऊपर प्लस थे तो उन सभी जगहों पे यहाँ आ गया माइनस, यानी कि यानी कि ए माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। अभी क्या है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, इसको सामने ले लिया तो आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या आएगा, तो ये जो है एक बार हम ले लेते हैं ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में आएगा ए प्लस बी माइनस 2ab माइनस ए बी, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब लेंगे तो आएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अभी आपको लगेगा कि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कैसे आया, तो ये जो है इक्वेशन पहले माइनस है तो पहला तो माइनस का माइनस ले लिया, लेकिन फिर दूसरी बार जो लेंगे उसको प्लस लेंगे। तो इस तरह से टोटल जो है 4 इक्वेशन हमको ज्ञात करने हैं, तो ये महत्वपूर्ण बिंदु में शामिल किया गया है। पूरे चैप्टर में ये महत्वपूर्ण बिंदु जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं कि सम संख्या का घन सदैव ही सम होता है तथा विषम संख्या का घन सदैव ही विषम संख्या होती है। अभी आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ कि 2 है 2 का क्यूब यानी 8 आया। कैसे आया, तो 2 का क्यूब यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 8 आया। तो ये जो 8 जो है वो कैसे संख्या है, सम संख्या है। लेकिन 3 जो है विषम संख्या है, तो 3 का क्यूब क्या आएगा 27, यानी कि 2 का क्यूब 8, यानी जो संख्या सम है तो क्यूब आएगा सम संख्या, और संख्या विषम है तो क्यूब भी क्या आएगा सदैव ही विषम संख्या आएगा। तो ये जो डेफिनेशन है इसको आप अच्छी तरह से ज्ञात कर लीजिएगा। उदाहरण 1, 28 का घन ज्ञात कीजिए। अभी 28 का घन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इक्वेशन लगाएंगे ए क्यूब माइनस ए माइनस बी का क्यूब, तो उसका था ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ये इक्वेशन जो है वो यहाँ लगाया गया है। चलिए देखते हैं। 28 का क्यूब यानी कि 30 माइनस 2 तो हो गए 20, तो 30 माइनस 2 का क्यूब, पहले ए का क्यूब यानी कि 30 का क्यूब माइनस बी का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब। मैं ऊपर फिर से लिख देती हूँ आपको, ए माइनस बी का क्यूब यानी ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी।
इस इक्वेशन से जाएंगे तो आपको इजीली याद रह जाएगा। -3ab और अंदर कोष्टक में है 13 - 2 यानी कि a-b। अभी क्या करेंगे, 30 का क्यूब जो है वो आएगा 27,000, 2 का क्यूब आएगा 8। यहाँ जो है 30 × 3 × 2 उसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 180 और 30 में से 2 जाएंगे तो आएगा 28। इसका हम योग और माइनस करेंगे, इसका योग करेंगे और इसमें से ये माइनस करेंगे तो आंसर आएगा आपका 21,992। ठीक है, तो इस तरह इक्वेशंस के उपयोग से इस इक्वेशन के इस्तेमाल करके आप इजीली एग्जाम्पल समझ सकते हैं। उदाहरण 2, 9,261 का घनमूल ज्ञात कीजिए। आपको अभाज्य अवयव तो आते हैं, ठीक है, तो ये 3 का एक युग्म, 7 का एक युग्म, यानी कि घनमूल में 3 3 बार, 7 3 बार, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं कि घनमूल में 3 × 7 का क्यूब, क्यूब रूट निकल गया तो लास्ट में बचा 3 × 7, यानी कि 3 7 = 21, तो आंसर आएगा 21। ठीक है, उसके बाद है उदाहरण 3, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 8,640 को विभाजित करने पर भागफल के रूप में पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो हमें यहाँ अभाज्य अवयव निकालेंगे और जो लास्ट में डिजिट बचेगा उससे उसको भाग देंगे, तो जो संख्या मिलेगी वो हमें क्या मिलेगी, पूर्णघन संख्या मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ अभाज्य अवयव अभाज्य गुणनखंड लिया है, तो अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 जो है उसकी 3 की 2 युग्म निकलते हैं, यानी 1 युग्म और 2 युग्म निकलते हैं। 3 का जो है 1 युग्म मिलेगा और 5 जो है लास्ट में बाकी रहता है, यानी कि 5 से हम भाग कर दें तो हमें जो गुणनफल मिलेगा वो पूर्णघन संख्या होगी। यदि उदाहरण 4, यदि घनमूल में 0.000216 = x हो तो x का मान क्या है, यानी कि x का मूल्य ढूंढिए। तो देखते हैं पहले 0.000216 1 2 3 4 5 6, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं कि घनमूल में 216/1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो अभी इससे और अच्छी तरह लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो घनमूल में 216 का घन निकलेगा 6, यानी 6 का क्यूब, अपॉन 6 बार 0 है, यानी 2 2 2 तीन जोड़ी बनाए तो 100 आएगा, यानी 100 का क्यूब, तो क्यूब में 6/100 का क्यूब और क्यूब रूट निकल गया तो आंसर आएगा 6/100। ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुँचे। अभी क्या करेंगे, तो x = 6/100 जो है नीचे जो है 2 डिजिट 0 है, यानी कि 0.06, 2 अंक के बाद पॉइंट आएगा, तो जवाब आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा 0.06। उसके बाद उदाहरण 5, एक संख्या पैटर्न 1 8, यहाँ 37 की जगह 27 ले लेना है, 64 और y है, जिसमें y का मान क्या है, यानी कि y का मूल्य देखना है। अब हम देखें तो 1 जो है वो किसका घनमूल है, 1 का घनमूल 1, 8 जो है 2 का क्यूब है, 27 जो है 3 का क्यूब है। यहाँ देखें तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब
27, 4 का क्यूब 64 और फिर आएगा 5 का क्यूब 125, यानी कि यहाँ जो 64 के बाद जो ये 64 है उसके बाद आएगा 125, तो सही आंसर हमारा आएगा बी 125। तो अगर आपने घनमूल और घन समझ लिए, यानी कि ये जो संख्या है वो ज्ञात कर ली, तो आपको ये जो मेथड है वो इजीली समझ में आ जाएगी। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।